सभी रत्नों को खो दिया। अक्षय कुमार, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, मकराक्ष, जाम्बूवाली, अहिच्छत्र न जाने कितने हुआ करते थे। मेरी एक इच्छा पे वो मेरे लिए आसमान से तारे तोड़ सकते थे, लेकिन सिर्फ जानकी के लिए हाँ प्रभु, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। आज अगर मेरे सामने ये विकल्प हो कि जानकी को कोई ले ले, मुझे मेरा सब दे दे, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। मुझे जानकी नहीं चाहिए, परंतु समय समय की यही खासियत है हाँ कि वो किसी का नहीं हुआ। इसीलिए शास्त्रों में वर्णित है कि चित्त के में मोह में नहीं फंसना चाहिए। महादेव, तुम उन बच्चों की इसलिए मदद कर रहे हो कि वो उस विष्णु के अवतार है। हमेशा हमेशा ऐसा ही होता है, जब जब हम असुर विजय की ओर बढ़ते हैं कोई आ जाता है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, जो शक्तियां मैंने पाई ये तुमने दी? तुमने नहीं दी है, ये मेरे अखंड परिश्रम के परिणाम स्वरूप, कर्म के विधान के अनुसार तुम मुझे देने के लिए विवश थे। मैंने मजबूर किया था और शक्ति के मद में मैं पागल हो गया, उसकी सजा दे रहे हो। अरे शक्ति का मद तो तुम्हारे देवता भी नहीं सहन कर सकते, उनमें भी घमंड आ जाता है, इंसान भी नहीं सहन कर सकते। तुम्हारा तो मैं भी राक्षस हूं, लेकिन क्या सोच रहे हो महादेव कि रावण तुम्हारे चरणों में आके झुक जाएगा? कदापि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जिस कर्म से शक्तियों का उपभोग किया है, उसी कर्म से मैं दंड को भोगूंगा। महादेव, यदि मैं इसके लायक हूं तो मैं कहूंगा रावण पीछे नहीं हटेगा, रावण कायर नहीं है। और अगर आज मैं सीता वापस कर दूं तो जब तक ये पृथ्वी रहेगी, लोग रावण पे थूकेंगे कि उसने अपना सर्वस्व मिटा दिया और खुद डर गया। तो मैं डर नहीं सकता महादेव, लेकिन तुमने गलत किया। उन शक्तियों के कारण मुझ में भी घमंड आया, मैंने भी उसका दुरुपयोग किया, मैंने भी उपयोग किया, जो कि सभी करते हो। ठीक है, शक्तियों का उपयोग करने के कारण अगर सजा मिली है मैं कहूंगा, लेकिन रावण कट सकता है, रावण मर सकता है, लेकिन रावण झुक नहीं सकता। अगर राम नर है तो आज मेरे हाथों मारा जाएगा, परंतु अगर वो नारायण है तो रावण का वध करने में उसकी जितनी ख्याति होगी उतनी ही रावण की भी ख्याति होगी। तीनों लोकों में, तीनों रूपों में सर्वदा राम रावण का नाम एक साथ लिया जाएगा। कभी भी दुनिया रावण को नहीं भूल सकती। और सीता के साथ न चाहते हुए भी रावण का नाम जरूर रहेगा। एक कलंक हमेशा उस पवित्र स्त्री पे रहेगा कि उसे एक अधूर खा ले गया था। महादेव, अगर मैं मर गया तो ठीक, जीवित रहा तो तुम्हारी फिर पूजा करूंगा, फिर मिलूंगा। उसका तो सारा परिवार ही चला गया। हो सकता है रावण अपनी हाथ स्वीकार कर आपके शरण में आ जाए। हाँ, यदि वो मेरे शरण में आता है तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा, परंतु यदि वो युद्ध करता है हम सहस्त्र स्वीकार करते हैं। ठीक है भैया, हम तैयार हैं। हनुमान जी
हाँ भगवान, आप बहुत होशियारी से सैनिकों को देखना। हम जा रहे हैं युद्ध के लिए। ठीक है भगवान, आप चिंता न करें, इन सैनिकों की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। मुझे लगता है रावण का रथ स्वयं आ रहा है। राम, तो तुम राम हो। हे राम, आज तक हमने किसी से भी आज्ञा नहीं ली, परंतु तुमसे हम चाहते हैं कि हमें विभीषण से बात करने का मौका दे दो। हे रावण, बकवास को बंद कर। यदि विभीषण से कुछ बात करना चाहता है विभीषण, तो कर प्रभु। सुनो, हमारे आपसी झगड़े को भूलते हुए ये तो हमें भी पता है कि हमारे कुल में तुम ही अकेले जीवित बचोगे मेरे भाई, तुम ही जीवित बचोगे। अतः ना चाहते हुए भी रावण तुमसे प्रार्थना करता है कि भाई मेरे मरने के बाद हमारे सभी असुर कुल का तर्पण कर देना, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है मृत्यु के उपरांत अगर तर्पण ना किया जाए तो व्यक्ति प्रेत योनि में भटकता रहता है और तुम ही अकेले जीवित बचोगे। अतः कृपा करके हम सभी का तर्पण कर देना मेरे भाई। बस इतनी सी आरजू है, जैसे कि हम सभी को इस असुर देह से मुक्ति मिल जाए मेरे भाई। ठीक है प्रभु। राम, आओ। हे रावण, अब बकवास को बंद कर। ये तो सबको पता है कि नीति, शास्त्र, धर्म, वेद, पुराण में रावण का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, शायद राम भी नहीं। इसीलिए शास्त्रार्थ से डरकर शस्त्र युद्ध की ठानी है। एक बात तो सही रही कि रावण हमेशा सबसे बड़ा पंडित, सबसे बड़ा योद्धा कहा जाएगा और अजय रहेगा। तो युद्ध के लिए तैयार हो। मैं तो उसी दिन से युद्ध के लिए तैयार हूं जिस दिन तुम्हारे भाई ने मेरी स्वर्ण नखा की नाक काटी। तो आ संभल।
अंत है जाना मुक्ति के द्वारे। विश्व विजेता ज्ञानी रावण आज धरा पर है मरणासन। यही वो रावण जिसके कारण ईश मनुज तन धारो। विजय पाप पर धर्म की होती जान गया जग सारा। राम राम अपनी शक्ति के मत में एक दिन ईश्वर को ललकारा हूँ। अभिमानी का सर हुआ नीचा अपने कर्मों द्वारा हो। यूं तो हर प्राणी फल भोगे निज करनी अनुसारा हूँ। पर करनी के करने में भी है कुछ हाथ हमारा हो। अंत समय एक बार हृदय से जो श्री राम पुकारा हो। राम विमुख ने राम सुमिर कर निज परलोक सुधारा हो। यही वो रावण जिसके कारण ईश मनुज तन धारा। विभीषण प्रखंड विद्वान पंडित और योद्धा जाते जाते कुछ शिक्षा दे रहा, कुछ अपनी ज्ञान की बात लक्ष्मण रावण से कुछ ज्ञान की बातें ठीक है भैया। हे लक्ष्मण, हाँ, यदि किसी से ज्ञान लेना होता है उसके सर की तरफ नहीं पैर की तरफ खड़े होकर के उससे आगे मेरा मन तुम ज्ञान के पंडित हो, मुझे भी कुछ सीख देते जाओ। तुम लोग तो स्वयं नारायण हो। नारायण ज्ञान चाहते हैं थोड़ी रावण से। चलिए आपकी ये लीला भी मान लेते हैं। ज्ञान का सर्वप्रथम
कारण ये है कि कोई भी स्त्री किसी भी कुल को बना भी सकती है, नष्ट भी कर सकती है। इसीलिए उसे दुर्गा जगत जननी का रूप है। अतः उससे कोई पार नहीं पा सकता। अतः उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी कार्य कल पर नहीं डालना चाहिए। मैं मीठी मदिरा बनाना चाहता था, स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था, परंतु मैंने हर काम कल पे डाला, और आज मेरे पास कल ही नहीं है। और तीसरी बात, कोई भी कार्य करते समय ध्यान रखना चाहिए कि समय बीतने के पश्चात कुछ नहीं हो सकता। यदि मैं अपने विभीषण की बात मान लेता तो आज अक्षय, इंद्रजीत, विभीषण, मकराक्ष, कुंभकर्ण, अहिरावण सब मेरे पास होते। अतः व्यक्ति को समय का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। वो सबसे बलवान है, वही व्यक्ति को राजा और वही व्यक्ति को रंग बनाता है। अतः उससे बैर नहीं। अब उम्मीद करता हूं प्रोड्यूसर, तुम मेरे जैसे नहीं बनोगे, रावण मेरे जैसे नहीं बनोगे। अंतिम समय तो क्या की बातें कर रहा है? क्या मेरे धाम को प्रभु क्या बस अपने चरण में रावण को रहने दे प्रभु, रहने दे। राम क्या रावण तुम्हारा बड़ा भाई और अब इनका अंतिम संस्कार आपके ही हाथों होना चाहिए। तो जाओ, इनका अंतिम संस्कार करके पुनः मेरे पास। हनुमान जी आप भी आए। जैसे जाओ। चलिए भैया।